4 अप्रैल गणित का जो पेपर है वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। साइंस का जो पेपर मैंने आपको बताया था उसमें से आपके 16 या 17 क्वेश्चन है वो आपके मैच हुए थे। ओके, यानी पूरा पेपर वो आपके सभी बच्चों का पेपर है वो अच्छा गया था। काफ़ी बच्चों ने 80 में से 80 नंबर का भी स्कोर किया है। तो अब गणित की बारी है। 4 अप्रैल को गणित का पेपर होने वाला है, मैथ का पेपर होने वाला है और इस वीडियो के अंदर कंप्लीट जो पेपर है वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको हल सहित बताने वाला हूं। वीडियो को आपको पूरा देखना है। अगर आपको 4 अप्रैल गणित के पेपर में फोड़ना है, पूरे 80 मार्क्स आपको अचीव करने हैं, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि ऑल स्टूडेंट है वो इसका बेनिफिट ले सकें, गणित में पास हो सकें, अच्छे मार्क्स ला सकें। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करना है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, माध्यमिक परीक्षा 2023, सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2023 और मैथ का पेपर है। आपके समय है आपके 3 सही 1/4 घंटे, यानी 3 घंटे 15 मिनट का आपको टाइम मिलने वाला है और उसी टाइम में आपको पूरा पेपर है वो सोल्व करना है। और पूर्णांक है आपके 80, तो 80 में से 80 नंबर है वो सभी बच्चों को लाना है। सभी बच्चों को 4 अप्रैल को गणित के पेपर में फोड़ना है। ओके, तो देखिए निर्देश हैं वो निर्देश भी आप पढ़ सकते हैं। तो इस पेपर को हम यहाँ से आपको इस पेपर को फाड़ना है। ओके, तो वीडियो को हम शुरू करते हैं कि पहला जो सेक्शन है आपके, सबसे पहले आपको पेपर के अंदर सेक्शन ए दिया गया है, यानी खंड ए दिया गया है और खंड ए में आपको प्रश्न संख्या 1 दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प का चयन कर उत्तर है वो आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। यानी इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट द आंसर इन द आंसर बुक। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों वो आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर संख्या 1728 का अभाज्य गुणनखंड है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। इस क्वेश्चन को आपको कैसे सोल्व करना है, देखिए 1728 है उसका आपको अभाज्य गुणनखंड है वो ज्ञात करना है। तो 2 से इसको डिवाइड करना है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो 8 बार और यहाँ 6 आएगा और यहाँ 4 आएगा, यानी 864। और 864 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपके 4 और यहाँ पर आपके 3 और यहाँ पर आपके 2, यानी 432। उसको वापस 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके 216 और 216 में 2 का भाग देंगे ये आपके 108 आएगा और 108 में 2 का भाग देंगे ये आएगा आपके 54, 54 में 2 का भाग देंगे ये आपके 27 आएगा, 27 में 3 का भाग जाएगा 9 बार, 9 में 3 का भाग 3 बार और 3 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार। अब देखिए इसमें 2 कितनी बार है, तो 2 है प्यारे बच्चों, इसमें 2 4 6 बार है। 2 कितनी बार है, 6 बार। तो 2 की घात 6 गुणा में 3 कितनी बार है, 3 बार। तो 3 की घात 3, यानी 2 की घात 6 गुणा 3 की घात 3 कौन से ऑप्शन में है, आपके ऑप्शन नंबर 6 के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर 6 है वो आपका इसमें करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो आपके इसमें करेक्ट करना है आपको। द प्राइम फैक्टरेशन ऑफ द नंबर 1728 इज, तो इसमें सी ऑप्शन है वो आपका सही होगा। उसके बाद में देखिए बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो प्रश्न संख्या 2 है आपके कि एक रेखिक बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या होती है। तो जो बहुपद होता है आपके पॉलिनोमियल्स होता है उसके 3 टाइप होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। एक तो आपके रेखिक बहुपद होता है, एक आपके द्विघात बहुपद होता है, एक आपके त्रिघात बहुपद होता है। तो त्रिघात बहुपद के जो शून्यक है उसकी अधिकतम संख्या 3 होती है, यह आपको ध्यान रखना है। और द्विघात बहुपद है उसके शून्यकों की संख्या 2 होती है। लेकिन आपको किसका पूछा है, रेखिक बहुपद पूछा है। तो रेखिक बहुपद है उसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, आपके 1 होगी, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो आपके इसमें सही होगा। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 दिया गया है कि आपको बिंदु दिए गए हैं 2, एक तो 3 और 0 है, दूसरा आपके 0 और -3, इनके बीच की आपको दूरी बतानी है। तो देखिए दूरी ज्ञात करने का आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा,
दूरी ज्ञात करने का आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए x2 का मान कितना है, ये आपके x1 है, ये आपके y1, ये आपके x2, ये आपके y2। तो x2 का मान है बच्चों आपके 0, उसके बाद में माइनस x1 का मान है 3 इसका होल स्क्वायर, उसके बाद में प्लस y2 का मान कितना है -3 और माइनस y1 का मान है 0 इसका होल स्क्वायर। अब देखिए 0 में से 3 घटाएंगे, -3 बचेगा, -3 का स्क्वायर प्लस 9 और -3 माइनस 0 ये भी -3 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस का 9, तो रूट में आपके 18। अब देखिए रूट में 18 ऑप्शन में नहीं है, तो इसको हम सरल करेंगे दूसरे इनफिनाइट से, तो ये आपके आएगा 3√2, 3√2 आएगा। ओके, यानी रूट 18 को हम 3√2 भी लिख सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ड यानी ऑप्शन नंबर डी है वो आपका इसमें करेक्ट होगा। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपके कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण, यानी बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, बड़ा कोण है वो छोटे कोण से ज्यादा है। तो इसमें छोटा जो कोण है वो आप ए मान लीजिए। ओके, छोटा कोण आपके क्या है, ए है, और बड़ा कोण है वो क्या है, यानी बड़ा कोण है वो ज्यादा है, कितना ज्यादा है, कितना अधिक है, 18, तो a प्लस 18। अब इन दोनों को हम लिख सकते हैं संपूरक कोणों का, यानी दो संपूरक कोण है उनका योग कितना होता है, 180 होता है। तो a प्लस, यानी पहला कोण है a और दूसरा है आपके a प्लस 18 और बराबर में है 180। ओके, अब a कितने हो गए आपके 2a प्लस का 18 बराबर में 180। अब देखिए 2a बराबर 180 में से 18 माइनस आपको करना है, 180 में से 18 माइनस करेंगे, यहाँ पर 2 बचेगा, 17 में से 1 16 यानी 162। अब a बराबर आपके आएगा 162/2, तो a बराबर आएगा आपके 81 डिग्री। तो इसमें आपको बड़े कोण की माप पूछी है, तो बड़े यानी छोटा कोण हमने a मानना है, तो a का मान 81 है, तो बड़ा कोण यानी 81 में 18 हमें ऐड करना है, तो ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों 99 डिग्री आएगा, यानी ब ऑप्शन है वो आपका इसमें सही होगा। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है द्विघात समीकरण 2x² माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0 का विविक्तर, यानी इसकी प्रकृति हमें बतानी है। तो सूत्र है आपके √b² माइनस 4ac। ओके, अब देखिए रूट b का मान कितना है, -5 है, -5 है, इसका होल स्क्वायर -4 गुणा a का मान 2 गुणा c का मान -3। अब देखिए इसको हम सरल करेंगे, तो रूट -5 का स्क्वायर आपके प्लस का 25 और उसके बाद में माइनस माइनस आपके प्लस हो जाएंगे और 4 को 2 से गुणा करेंगे, 8 8 3 24, यानी 25 और 24 कितने होंगे 49। तो 49 का जो रूट है वो 7 होता है, तो ऑप्शन नंबर C आपका इसमें सही होगा, वो आपको टिक कर लेना है, यहाँ पर C ऑप्शन आपका सही है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है आपके यदि एक एपी यानी एक समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसमें d का मान है आपके यानी सार्वंतर -4 है और n यानी कुल पदों की संख्या है 7 और an का मतलब अंतिम पद है वो 4 दे रखा है, आपको a का मान निकालना है। तो हमें फॉर्मूला लगाना है a प्लस n माइनस 1 गुणा d बराबर an। अब देखिए a का मान हमें ज्ञात करना है, n का मान हमारे पास 7 माइनस 1 गुणा d का मान है -4 और an हमारे पास कितना है 4, an है हमारे पास 4। ओके, अब देखिए a प्लस 7 में से 1 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 6 गुणा में माइनस का 4 बराबर में 4। अब देखिए a और 6 को -4 से करेंगे, माइनस का 24 बराबर में प्लस का 4, तो a बराबर हो जाएगा 4 और ये माइनस का प्लस में आ जाएगा, तो a बराबर 24 4 28। तो a का मान यानी प्रथम पद है वो आपके 28 होगा, ऑप्शन a और b में नहीं है, तो ऑप्शन c और d को हम चेक करते हैं, तो ऑप्शन नंबर d है वो आपका इसमें सही होगा, वो आप देख लेना। ओके, उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपके, क्वेश्चन नंबर 7 है यदि √3 tan थीटा बराबर 1 है तो हमें थीटा का मान निकालना है। देखिए √3 tan थीटा बराबर यानी tan कितने डिग्री की वैल्यू आपके √3 होती है, तो ये होती है मेरे प्यारे बच्चों tan 60 डिग्री की, तो इसको हम लिख सकते हैं tan 60। सॉरी, यहाँ पर बराबर में 1 दे रखा है, यानी बराबर में 1 दे रखा है, tan कितने डिग्री की वैल्यू आपके 1 होती है, तो ये होती है आपके tan 45। कितनी होती है tan 45। ओके, अब देखिए थीटा से थीटा कैंसिल, तो tan थीटा की जो वैल्यू है हमारे पास आ चुकी है
10 से 10 कैंसिल, तो थीटा बराबर कितना आ गया 45 डिग्री, यानी बी ऑप्शन आपका सही होगा इसमें। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है कि 7 सेमी व्यास के वर्त, यानी 7 सेमी व्यास का एक वर्त है, ये आपके एक सर्कल है, व्यास है और यहां पर केंद्र है। अब देखिए ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, और त्रिज्या प्लस त्रिज्या यानी व्यास होता है, और व्यास है वो 7 सेंटीमीटर है। अब इस पर 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, समांतर जो स्पर्श रेखाएं होती है वो हम एक सर्कल पर 2 खींच सकते हैं। ओके, ये आपकी समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। अब देखिए इनके और इनके बीच की जो डिफरेंस है, जो दूरी है वो कितनी होगी, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो हमें बतानी है। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, देखिए यहां से लेके केंद्र तक, ओ तक की जो दूरी है वो आपके 3.5 है। कितनी है 3.5, और यहां से लेके यहां तक भी 3.5 है। तो टोटल डिस्टेंस आपके कितनी हो जाएगी 3.5 प्लस 3.5 यानी 7 सेंटीमीटर। ओके, तो इन दोनों रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो आपके 7 सेमी होगी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके, यदि एक वृत्त के दीर्घ त्रिज्यखंड का जो कोण है वो आपको 250 डिग्री दे रखा है, यानी दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, यानी आपके जो त्रिज्यखंड है, जो सेक्टर होता है वो आपके 2 प्रकार का होता है, एक मेजर सेक्टर और एक माइनर सेक्टर। तो यहां पर आपको मेजर सेक्टर का एंगल दे रखा है 250 डिग्री, यानी बड़े त्रिज्यखंड का जो दीर्घ त्रिज्यखंड है उसका कोण दे रखा है 250 डिग्री। आपको लघु त्रिज्यखंड का जो कोण है वो आपको पूछा है, यानी छोटे त्रिज्यखंड का जो कोण है, जो एंगल है वो आपको पूछा है। तो आपको 360 में से माइनस करना है, आपको ध्यान रखना है। तो 360 में से 250 जब माइनस करेंगे तो ये बचेगा आपके 110, यानी बी ऑप्शन है वो आपका इसमें सही होगा। ओके, यानी इफ द एंगल ऑफ द मेजर सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज 250 डिग्री देन द एंगल ऑफ द माइनर सेक्टर विल बी, तो इसमें आपको बी ऑप्शन करेक्ट करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है आपके, एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो ए ऑप्शन के अंदर देखिए 3 पाई आर स्क्वायर, और एक आपके 2 पाई आर स्क्वायर है, एक आपके 4 पाई आर स्क्वायर, और एक है आपके पाई आर स्क्वायर। तो इसमें पूछा है आपको अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये होगा आपके 3 पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए आपके इसमें सही होगा। उसके बाद में मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 11 की, तो क्वेश्चन नंबर 11 आप देख सकते हैं कि संचयी बारंबारता सारणी का उपयोग किसे ज्ञात करने में किया जाता है, यानी जो CF होती है, जो संचयी बारंबारता सारणी होती है उसका उपयोग हम किस में ज्ञात करते हैं, यानी किस में यूज लेते हैं। तो माध्य के अंदर यानी मीन के अंदर हम यूज नहीं करते हैं CF का, और बहुलक के अंदर भी नहीं करते हैं, परिसर के अंदर भी नहीं करते हैं, माध्यक के अंदर करते हैं यानी मीडियन में लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 है आपके निश्चित घटना, जिसका दूसरा नाम है आपके संभव घटना। तो इसकी प्रायिकता का मान कितना होगा आपके संभव घटना, निश्चित घटना, तो उसकी प्रायिकता का मान ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी यानी 1 होगा। निश्चित घटना या संभव घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है 1 होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। और जो असंभव घटना है, जो अनिश्चित घटना है, उसकी प्रायिकता का मान 0 होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 2 है आपके, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें यानी फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपके कि जिस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है वह का रूप होता है, यानी जिस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है तो वह किस रूप में होती है 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m का रूप होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा प्रश्न है आपके सभी वर्ग होते हैं। तो देखिए मैं बात करूं वर्ग और वर्त की, तो वर्ग और वर्त है वो आपके समरूप होते हैं, तो इस रिक्त स्थान में आपको लिखना है समरूप, ओके, यानी सिमिलर। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर, तो सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है आपके कोसेक ए, ये आपको इसमें लिखना है कोसेक ए, ओके। उसके बाद में देखिए बात करें हम क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 है आपके, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके कि वृत्त किसी वृत्त के अंदर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अगर मैं बात करूं वृत्त के एक पॉइंट पर यानी एक बिंदु पर, तो वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा हो सकती है। अगर मैं बात करूं वृत्त पर, तो वृत्त पर आपको पता है अनेक बिंदु होते हैं, तो उस पर हम अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। अगर मैं बात करूं वृत्त के अंदर, तो वृत्त के अंदर आपके 0 स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। और अगर बाहर का आपको पूछता है तो आपको 2 करना है, ये आपको ध्यान रखना है। और
उसके बाद में देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कि पदों की संख्या विषम के लिए, अगर पदों की संख्या विषम है तो उसके लिए माध्यिक का सूत्र क्या होगा, n बराबर n प्लस 1/2। ओके, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है आपके कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है, 1। ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 3 है आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न है, यानी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, जिसमें पहला प्रश्न है कि ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। तो इसमें आपको बताना है कि संगत है या असंगत है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 2 है आपके, यदि समीकरण x² - 8x + k = 0 के मूल समान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 3 है, प्रथम n धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। तो इसका फार्मूला है आपके n कोष्टक n + 1/2। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। और प्रश्न संख्या 4 है आपके, यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF जिसमें AB का मान 5 सेमी है, DE का मान 3 सेमी है तथा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है आपके 50 सेंटीमीटर², तो आपको त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल है वो ज्ञात करना है। उसके बाद में देखिए बात करूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपके, यदि sin 3a बराबर यानी sin 3a बराबर cos a - 26 डिग्री है, जहां 3 एक न्यून कोण है, तो आपको a का मान है वो बताना है, a का मान ज्ञात करना है। प्रश्न संख्या 6 आपके सरल कीजिए, जिसमें sec a + tan a और 1 - sin a, इसको आपको प्रूव करना है, सरल करना है। और 7वां क्वेश्चन है कि 100 मीटर ऊंचा एक खंबा भूमि के एक बिंदु से जो खंबे के पाद बिंदु से 100√3 मीटर की दूरी पर है, जो कोण बनता है उसकी माप लिखिए। तो इसमें आपको एंगल है वो बताना है, कितने डिग्री का एंगल बनता है। और क्वेश्चन नंबर 8 है आपके, 3 मीटर ऊंचे खंबे की परछाई की लंबाई 3 मीटर है, उस समय सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। अगर अभी तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि अगर किसी भी बड़े वाले प्रश्न में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है, नहीं सोल्व हो रहा है, तो आप हमें व्हाट्सएप पर उस क्वेश्चन का फोटो भेज सकते हैं, आपको जस्ट उसका आंसर है वो बता दिया जाएगा। ओके, उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है आपके, यदि टीपी और टीक्यू के अंदर ओ वाले वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण POQ बराबर 130 डिग्री है, तो हमें PTQ का मान याद करना है। तो यह आएगा आपके 180 में से 130 माइनस करेंगे 50 डिग्री का मान। ओके, और उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि 3 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की जो रचना है वो आपको करनी है। उसके बाद में देखिए बात करें हम क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 है आपके कि 44 सेमी परिधि वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 12 है आपके, एक पासा एक बार फेंका जाता है, विषम अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। इसमें जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो आपको विषम अभाज्य संख्या की, ओके, यानी गेटिंग एन ऑड प्राइम नंबर। उसके बाद में देखिए बात करूं सेक्शन बी की, खंड ब की, तो इसमें प्रश्न संख्या 4 है आपके कि 2 धनात्मक पूर्णांकों का HCF और LCM 45 और 675 है। यदि एक पूर्णांक आपको 225 दे रखा है तो हमें दूसरा जो पूर्णांक है, दूसरा जो सेकंड जो इंटीजर है वो हमें फाइंड करना है। उसके बाद में 5वां प्रश्न है आपके, यदि द्विघात बहुपद kx² + 5x + 3k के शून्यकों का योग उनके गुणनफल के बराबर है, तो हमें k का मान फाइंड करना है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है आपके, द्विघात समीकरण 4x² + 4√3x + 3 = 0 के मूलों की जो प्रकृति है, जो नेचर है वो हमें बतानी है। और क्वेश्चन नंबर 7 है आपके कि y का वह मान ज्ञात कीजिए, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A का दे रखा है कोऑर्डिनेट और B का दे रखा है, और जो दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको 10 यूनिट दे रखी है, तो हमें दोनों के बीच की दूरी 10 इकाई है, तो हमें y का जो मान है वो बताना है। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। यह आपको ध्यान रखना है कि 60 डिग्री से घटकर कितना हो रहा है, 30 डिग्री। और तो हमें मीनार की जो हाइट है, जो ऊंचाई है, वो हमें फाइंड करनी है। और प्रश्न संख्या 9 है आपके, 5 सेमी लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 2:3 के अनुपात में विभाजित कीजिए।
प्रश्न संख्या 10 है आपकी, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां हैं वो आपस में क्या होती हैं, समान होती हैं, बराबर होती हैं। और प्रश्न संख्या 11 है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई एक रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये हमें प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, यानी ये थेल्स प्रमेय है आपके। और प्रश्न संख्या 12 है, एक वृत्त का चाप केंद्र पर 45 डिग्री का कोण अंतरित करता है। यदि इसके लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 77 वर्ग सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या है जो रेडियस है वो हमें फाइंड करनी है। और प्रश्न संख्या 13 है आपके, व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुणा 14 मीटर माप वाला एक चबूतरा बनाया गया है। इस चबूतरे की जो हाइट है, ऊंचाई है, वो हमें ज्ञात करनी है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 है कि व्यास 12 सेमी और ऊंचाई 15 सेमी वाले एक लंबवर्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। इस आइसक्रीम की ऊंचाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर और व्यास है 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं से भरा जाना है जिनका ऊपरी सिरा है वो कैसा होगा, अर्धगोलाकार। उन शंकुओं की संख्या हमें ज्ञात करनी है जो इसे आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 15 है, निम्न बारंबारता बटन का माध्य ज्ञात कीजिए। मीन आपको फाइंड करना है और मीन ज्ञात करने की 3 विधियां हैं जो आपको सरल लगे, जिस विधि से आपको आता है उस विधि से आपको माध्य है वो ज्ञात करना है। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है आपके कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता इक्का नहीं होने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी हमें ज्ञात करनी है। उसके बाद में देखिए सेक्शन सी है आपके, खंड स है और खंड स में देखिए प्रश्न संख्या 17 आपको दिया गया है कि 1 से 100 तक के मध्य की 6 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। और प्रश्न संख्या 18 है, k का वह मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु a के निर्देशांक है आपके 2, 3, b के निर्देशांक 4, k, c के निर्देशांक 6 और -3 और ये तीनों पॉइंट क्या है, सरेखी हैं यानी कोलिनियर हैं। हमें k का मान है वो फाइंड करना है। प्रश्न संख्या 19 है आपके, निम्नलिखित वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें मोड फाइंड करना है, सारणी का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 20 है कि सिद्ध कीजिए कि 2 सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को क्या करती है, स्पर्श करती है और स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। तो ये हमें फाइंड करना है और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। उसके बाद में सेक्शन डी है आपके, खंड द है और खंड द में प्रश्न संख्या 21 है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि से हल करना है, यानी ग्राफ बनाना है। और ग्राफ के लिए आपको समीकरण दे रखा है जिसमें पहला समीकरण है x + y = 9 और y = 2x - 7। अथवा में प्रश्न है 3x - 2y = 9 और x = y + 2। तो इसका आपको ग्राफ बनाना है। और प्रश्न संख्या 22 में आपको सिद्ध करना है यानी प्रूफ करना है। प्रूफ में आपको एक समीकरण दे रखा है tan θ/1 - cot θ और प्लस cot θ/1 - tan θ बराबर में 1 + sec θ × cosec θ। और अथवा में प्रश्न है आपके sec θ - tan θ का होल स्क्वायर बराबर 1 - sin θ/1 + sin θ। उसके बाद में प्रश्न संख्या 23 है कि निम्न बटन का माध्य ज्ञात कीजिए। इसमें आपको मीडियन फाइंड करना है। इसकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। दैनिक जेब भत्ता है वो रुपए में दे रखा है और बच्चों की संख्या दे रखी है यानी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। और उसके बाद में देखिए अथवा के अंदर क्वेश्चन दिया गया है आपको, यहां पर आप देख सकते हैं यदि नीचे दिए हुए बटन का माध्य यानी मीडियन है वो आपको 28.5 दे रखा है, आपको x और y का मान फाइंड करना है। यानी जो अज्ञात बारंबारताएं हैं वो आपको ज्ञात करनी है और बारंबारता का कुल योग आपको 60 दे रखा है। ये आपके वर्गंतराल है तो इसमें आपको x और y का मान ज्ञात करना है। अगर किसी भी बड़े क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है या छोटे क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं या उस क्वेश्चन का फोटो हमें व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं तो तुरंत आपको उस क्वेश्चन का आंसर है वो बता दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। अगर आपने इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लिया तो 4 अप्रैल गणित के पेपर में आप फोड़ सकते हैं।